हेमंत सरकार के 2 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? पहला। दूसरा ये कि सरकार आपके द्वारा योजना जो लेकर आई है, नवीन जायसवाल बतौर विपक्ष का विधायक इस योजना को किस नज़र से? जी, मैं पूछना चाहूँगा कि बिल में ऐसा कुछ कहीं मेंशन है क्या कि ये कानून मुस्लिम के लिए है या फिर किसी एक धर्म? 2 साल में बने, जब से सरकार बनी है तब से एक ही सीडी हम लोग सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, खजाना खाली हो गया, खजाना खाली हो गया। और खजाना रोज़ हम सुबह उठते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं कि जल्दी से झारखंड सरकार में। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता पक्ष में होती वो मॉब लिंचिंग को किस तरह की सरकार, रघुवर सरकार ने, यानी कि आपकी सरकार ने 5 सालों में एक भी जेपीएससी का एग्जाम नहीं ले पाए। दूसरी बात कि हमने सबसे ज़्यादा युवाओं को, अभ्यर्थी को मौका दिया। तीसरी बात कि हमने बिना किसी शुल्क के फॉर्म भरने का जो है फॉर्म फिलअप का जो पैसा वो भी माफ़ कर दिया हमने मौका दिया। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो इसको लेकर के जो है हाय पे तुली हुई। नमस्कार, न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्ताफ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हटिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं विधायक नवीन जायसवाल जी। सबसे पहला सवाल यही रहेगा सर हमारा, बहुत ही छोटा सत्र रहा, शीतकालीन सत्र। 5 दिनों के कार्यकाल में जनहित का मुद्दा कहाँ उठ पाया? अगर नहीं उठ पाया तो बतौर विपक्ष आपकी क्या भूमिका रही? देखिए, हम लोग चाहते थे कि सत्र चले और 3 दिन का कामकाजी सत्र जब चलता है तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड के कई क्षेत्र की विधायकों की जो समस्या है, उस समस्या का समाधान के लिए जब माननीय विधायक प्रश्न लाते हैं और इस तरह से छोटे सत्र में संभव नहीं है कि वो पूरा हो सके। आज देखिए, जब हम लोग जेपीएससी की बात से मुख्यमंत्री जी से सवाल किए और उनसे जवाब मांगना चाहे तो सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुई और सत्र बाधित हुआ। सत्ता पक्ष की ज़्यादा भूमिका और जवाबदेही रहती है कि सत्र चले ताकि झारखंड की ज्वलंत मुद्दा सामने आए। मॉब लिंचिंग पर कानून आया सर, और देखा जाए तो सर लगातार 5 से 6 साल में मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं थी वो लगातार बढ़ रही थी। कानून आया सर, कानून के विरोध में आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया और अलग अलग बयान भी आए। विरोध क्यों सर? सवाल ये है। जैसे मॉब लिंचिंग का मामला कोई नया नहीं है। आप अगर कोई घटना या क्राइम होता है या मर्डर होता है या अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, उसमें देश के संविधान में आईपीसी की धारा के तहत प्रावधान है। ये नया कानून को लाके आप इसको राजनीतिक रूप से अपना रोटी सेकना चाहते हैं। आप देखें कि इसमें जब वर्ड ही है मॉब लिंचिंग, तो आप मॉब को क्या डिफाइन किए? कई माननीय सदस्यों ने इसमें संशोधन डाला। अब मॉब का मतलब 2 से अधिक, तो 2 से अधिक 3 भी हुए तो मॉब हो गया, 4 भी हुए तो मॉब हो गया। अब किसी का जगह ज़मीन का लड़ाई है, उसको आप मॉब लिंचिंग का रूप दे देंगे। अगर किसी का वाइफ हस्बैंड का लड़ाई है तो उसमें आप मॉब लिंचिंग का दे देंगे। मॉब लिंचिंग मतलब एक समूह, एक जन समूह के द्वारा अगर इस तरह का काम किया गया तो वो मॉब लिंचिंग के दायरे में आना। कई संशोधन दिए, लेकिन सरकार के पास संख्या है, आंकड़ा है, वो कानून बना सकती है, कानून को पास करा सकती है, लेकिन इस कानून के पास होने से बहुत दूरगामी इसका दुष्परिणाम होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी मॉब लिंचिंग के कानून को किस तरीके से देखती है? अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता पक्ष में होती वो मॉब लिंचिंग को किस तरह से लागू करती? मॉब लिंचिंग में इसका मतलब ये नहीं है कि किसी मुस्लिम के ऊपर भी जो हमला हुआ वही मॉब लिंचिंग है। कई दलितों के साथ अन्याय हुआ, कई पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, कई आदिवासी भाइयों के साथ डायन बिसाही के मामले में हुआ। तो ये मॉब लिंचिंग को एक धार्मिक रूप आप मत देने का कोशिश कीजिए। मॉब लिंचिंग मतलब समूह ने किसी आदमी को किसी वजह से मार डाला और उसमें या मारने की कोशिश की। ये कोई जाति धर्म की बात नहीं है। जो कानून बनता है कोई जाति धर्म को देख के नहीं बनता है। जो वहाँ पर वर्ड सब थे उसमें कई आपत्तियां आई। अच्छा नवीन जी, मैं पूछना चाहूँगा कि बिल में ऐसा कुछ कहीं मेंशन है क्या कि ये कानून मुस्लिम के लिए है या फिर किसी एक धर्म विशेष समुदाय के लिए? कोई भी कानून किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं होता है। सर आप खुद कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है सर, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि ये कि मुस्लिम वोट बैंकिंग के लिए राजनीति है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जेएमएम और कांग्रेस के बीच में होड़ लगी हुई है कि कौन मुस्लिम वोट को बटोरे, और इसी उद्देश्य के साथ जेएमएम ने ये बिल लाया ताकि जो कांग्रेस के पाले में मुस्लिम वोट का अभी तक कुछ वोट बैंक बना हुआ है उसको अपने ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। ये कानून से पहले भी आईपीसी धारा में, कई संविधान में कोई भी कानून को अगर हाथ में लेगा
तो उसके लिए पहले से प्रावधान है। इस तरह का कानून लाके दिग्भ्रमित करने का प्रयास सरकार कर रही है। जेपीएससी पर आना चाहूँगा सर। जेपीएससी पर सरकार विपक्ष काफ़ी हमलावर रही है 5 दिनों में सर। लगातार जो है विपक्ष, बतौर विपक्ष आपने जेपीएससी का मुद्दा लेकर उठाया। सरकार कह रही है कि हमने पहली बात तो ये कि सरकार, रघुवर सरकार ने, यानी कि आपकी सरकार ने 5 सालों में एक भी जेपीएससी का एग्ज़ाम नहीं ले पाए। दूसरी बात कि हमने सबसे ज़्यादा युवाओं को, अभ्यर्थी को मौका दिया। तीसरी बात कि हमने बिना किसी शुल्क के फॉर्म भरने का जो है फॉर्म फिलअप का जो पैसा वो भी माफ़ कर दिया हमने मौका दिया। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो इसको लेकर के जो है हाय पे तुली हुई है। पहले मैं आपको संशोधित कर देता हूँ कि जो 6th जेपीएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ। उसका मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ। जो उसका रिज़ल्ट आउट हुआ सरकार बनने के 1-2 महीना के बाद हुआ। तो ये प्रश्न आपका पहले उसी को मैं खारिज कर देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समय जेपीएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ। और ये सरकार ने जिस तरह से सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स निकाला और जो लोग बहाल किए, जिनका रिज़ल्ट आउट हुआ, ऐसा रिज़ल्ट निकाला जो जेपीएससी के विज्ञापन से परे था। और उसमें हाईकोर्ट ने सभी जो जेपीएससी पास आउट थे, जिनको नौकरी मिल गई थी, जिनको ट्रेनिंग मिल गई थी, वे सारे लोग आज कटघरे में खड़े हो गए। दूसरी बात, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th जेपीएससी का जो एग्ज़ाम पीटी कंडक्ट हुआ, पीटी जो कंडक्ट हुआ, आप देखिए कि जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए तो कोई इसमें सरकार का योगदान नहीं है कि सरकार बुला के उनको पार्टिसिपेट करा दी। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जेपीएससी में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ तो मैं स्वतंत्र हूँ। और ये तो अच्छा बात है कि झारखंड के नौजवान आज जागरूक हो रहे हैं, अच्छे एग्ज़ाम में कंडक्ट करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब 4-4.5 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। आपसे, सरकार से क्या या जेपीएससी से क्या उम्मीद थी कि मैंने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें बिना कोई छल कपट का रिज़ल्ट आउट हो। जब बच्चों ने उंगली उठाया जेपीएससी की तरफ, हम लोगों ने जब आंदोलन किया और हम लोग पर लाठीचार्ज हुआ, हम लोगों पर केस हुआ और हम लोगों के दबाव पर जेपीएससी का नींद खुला। और नींद खुलने के बाद उन्होंने कहा कि 49 बच्चों का OMR शीट गायब है। गायब नहीं है, गायब कर दिया गया, इसलिए कि वो सारे बच्चे ऑलरेडी फेल थे, उनको जेपीएससी ने पास कर दिया था पहले। और जब हम लोगों ने हल्ला किया, दबाव बनाया, तो फिर उन्होंने उसको फेल कर दिया। तो आप सोचिए, जो बच्चे पास हो गए पहले, अब उसको फेल कर दिया। मैं यही सरकार से हम लोग जानना चाहते थे कि जेपीएससी में जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी इस विषय से भागते रहे, बचते रहे और झारखंड के कई नौजवान, हजारों नौजवान सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। आखिरी सवाल चाहूँगा सर, मुख्यमंत्री के हेमंत सरकार के 2 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं, पहला? दूसरा ये कि सरकार आपके द्वारा योजना जो लेकर आई है, नवीन जायसवाल बतौर विपक्ष का विधायक इस योजना को किस नज़र से देखता है? सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम सरकार ने किस उद्देश्य से लाया? 2 साल पूरे हो गए और 2 साल में 2 काम भी नहीं हुआ। तो अब आने वाला समय पंचायत चुनाव का है। सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं है जनता के बीच जाने के लिए। उनके जो समर्थक हैं, उनके पार्टी के जो नेता हैं, जनता वहाँ पर कोस रही है, तो उनको, जनता को गुमराह करने का प्रयास सरकार आपके द्वार के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। और दूसरी बात, 2 साल में बने, जब से सरकार बनी है तब से एक ही सीडी हम लोग सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, खजाना खाली हो गया, खजाना खाली हो गया। और खजाना, रोज़ हम सुबह उठते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं कि जल्दी से झारखंड सरकार में खजाना आ जाए, ताकि जिस उद्देश्य और जिस वादे के साथ मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस जेएमएम गठबंधन की सरकार बनी, वे वादे पूरे हो। 5 लाख नौकरी मिले, खजाना आ जाएगा तो 5,000-7,000 का बेरोजगारी भत्ता का वादा है वो पूरा करेंगे। तो कई मुद्दे हैं जो सरकार ने कहा। और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम साहब ने सदन के अंदर कहा कि घोषणा पत्र अलग होता है, सदन में कार्रवाई अलग होती है। मतलब घोषणा जुमले के लिए है, आश्वासन के लिए है, काम के लिए नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल सर, हटिया विधानसभा क्षेत्र के लिए, हटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? क्या कुछ आगे की रणनीतियाँ? हटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, तभी मैं विधायक हूँ और आंदोलनकारी विधायक हूँ।
अपने क्षेत्र की ज्वलंत समस्या के लिए मैं संघर्ष करके भी काम कराने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। और यहाँ चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो या और भी कई मुद्दे हों, उसके लिए हटिया की जनता ने इतना ताकत दिया है कि सरकार अगर या शासन प्रशासन काम नहीं करेगा तो मैं काम कराने भी जानता हूँ। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।